तो अभी तक जो हमने 6 थ्योरम बार बार पढ़े हैं उनका दिमाग में रिवीजन रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, कभी भी पूछ सकता हूं। और 9.2 में टोटल 5 या 6 क्वेश्चंस हैं जो काफी टफ है, तो ध्यान से समझना तुम लोगों के एज ग्रुप के हिसाब से। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो आई थिंक इसका डायग्राम बनाने में ही प्रॉब्लम जाए, तो एक बार देखो, पढ़ के देखो क्या बोल रहा है। सारे बच्चे पहले सामने क्वेश्चन को पढ़ लो, सामने या तो बुक में है तो बुक में, जिसमें भी, बट पढ़ लो। पढ़ लिया सबने? ठीक है, तो क्या क्या इसका कंक्लूजन है? 2 सर्कल है, एक का रेडियस 5 है, एक का रेडियस क्या है 3, और क्या है दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, वो कितना है 4 सेंटीमीटर। एक बार डायग्राम देखा, बना के दिखाओ कैसा बनेगा। जल्दी, फास्ट। ऑनलाइन वाले बच्चे भी जल्दी फिगर ड्रॉ करो, जल्दी से। कैसे ओके, सभी ने बना लिया, फिगर ड्रॉ कर लिया? चलो एक बार चेक करते हैं। आपने 2 सर्कल्स बनाया होगा, एक सर्कल बड़ा और एक सर्कल छोटा, ऐसा बनाया। एक का रेडियस 5, एक का रेडियस 3। पहले वाले के सेंटर को मार्क करता हूं, मान लो O। दूसरे वाले के सर्कल को मार्क करते हैं O डैश। अब कितने बच्चों ने दूसरे वाले सर्कल के सेंटर को पहले वाले सर्कल के अंदर बनाया? ऐसा कितने बच्चों ने बनाया है? सबका ये वाला सेंटर इसके बाहर आ रहा है। हाँ, लेकिन अंदर आना चाहिए कि नहीं? क्यों अंदर आना चाहिए? क्योंकि इसका रेडियस कितना है, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हमने जब पढ़ा था, ये पढ़ा था ना, कि अगर किसी भी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से कम होता है तो पॉइंट जो है सर्कल के अंदर आता है। तो पॉइंट ओ डैश जो है वो इस सर्कल के क्या आएगा, अंदर आएगा। क्या ये समझ में आया सबको? अनन्या, मैं ये बोल रहा हूं, सर्कल की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर मान लो ये सेंटर है, कोई भी पॉइंट जो है उसका सेंटर से डिस्टेंस अगर रेडियस के बराबर है तो वो पॉइंट कहां पर आएगा, सर्कल पे आएगा, ऑन द सर्कल होगा। अगर रेडियस से छोटा है तो क्या होगा, इनसाइड द सर्कल। रेडियस से बड़ा है तो क्या होगा, आउटसाइड द सर्कल। तो इस सर्कल का रेडियस 5 है, इस पॉइंट का और दूसरे वाले सर्कल के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 है, मतलब इसके रेडियस से कम है, तो इस वाले सर्कल के अंदर आ जाएगा इसका सेंटर। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये वाला जो सेंटर आएगा इस सर्कल के अंदर आएगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया सबको? ओके। अब यहां पर मैं इस पॉइंट को ए ले रहा हूं,
और पॉइंट ए से मैं ओ डैश को ज्वाइन कर रहा हूं। क्या कोई मुझे बताएगा ए और ओ डैश का डिस्टेंस कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। क्यों 3 सेंटीमीटर होगा? क्योंकि दूसरे वाले सर्कल का क्या है, वो भी रेडियस है। क्या ये सबको समझ में आ गया? यहां तक क्लियर? अब ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ए ओ और ओ डैश, ये ट्रायंगल, ये कैसा ट्रायंगल है? क्यों राइट एंगल है? कहीं भी मैंने बोला कि या क्वेश्चन में लिखा है कि 90 डिग्री है, लेकिन फिर भी वो राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने कहीं बोला नहीं, कहीं लिखा नहीं, फिर भी है। क्यों? क्योंकि जिस ट्रायंगल में भी सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, इनडायरेक्टली जिस भी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम वैलिड होता है, वाला ट्रायंगल क्या हो जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर 5 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा? 25। और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये कितना आएगा? 9 प्लस 16, मतलब ये भी कितना आ जाएगा? 25। क्या ये क्लियर हो गया? इसका मतलब ट्राइंगल ए ओ और ओ डैश, ये ट्राइंगल कौन सा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। अभी ये क्लियर हुआ? अच्छा, मैंने इसी एंगल को 90 क्यों लिया? बाकी भी तो 90 हो सकता था, फिर भी मैंने उसी एंगल को 90 लिया। कोई रीजन बताएगा? कैसे डिसाइड करते हैं अगर कोई भी ट्रायंगल दे दिया जाए कि राइट एंगल कहां पर बनेगा? दैट्स इट। जो सबसे बड़ी साइड या हाइपोटेनियस जो होती है उसका अपोजिट एंगल ही हमेशा क्या होता है? राइट एंगल होता है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब एक काम करता हूं, मैं ओ डैश को यहां से ज्वाइन कर देता हूं, इस पॉइंट को क्या मार्क कर देता हूं? बी। और बी से मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूं, इसको ओ को। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब आप इस वाले पार्ट को देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला लेंथ, इसको क्या बोलेगे आप यहां पर? ए बी। क्या ये क्लियर है? ए बी। और ये वाले पार्ट को देखो, ये वाला पार्ट क्या है? ओ ओ डैश। ए बी और दूसरा कौन सा है? ओ ओ डैश। तो ये ओ ओ डैश ए बी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि वहां पर एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और ये ओ ओ डैश या ए बी की अगर मैं बात करूं तो ए बी बड़े वाले ट्राइंगल के लिए क्या है? बड़े वाले ट्राइंगल का क्या है? बड़े वाले ट्राइंगल का ये क्या है? कॉर्ड। और ओ ए ये क्या है? उसके परपेंडिकुलर। तो मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं क्योंकि मैं आपसे कुछ आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ये कॉर्ड है और ये क्या है? परपेंडिकुलर। अब बताओ मैं कौन सा थ्योरम एक्सपेक्ट कर रहा हूं? परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्या ये समझ में आ गया? इसका मतलब ये इसको क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब ये 3 है तो ये वाला लेंथ भी कितना आ जाएगा? 3। अब ये दोनों 3 3 हो गए तो ए बी का लेंथ कितना आ जाएगा? 6। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। और ये दोनों ट्राइंगल, दोनों सर्कल के लिए क्या है? कॉमन कॉर्ड है। समझ में आया क्या ये? ठीक है। अब इसे लिखने का तरीका थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, तो सबसे पहले ये फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लो जो मैंने अभी नया बनाया। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आया? अक्षिता, तुम्हारा आई थिंक इसमें डाउट था पिछली क्लास में, क्या ये क्लियर है अभी? यस सर। अब इसे सॉल्व करने के लिए भी अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग टीचर डिफरेंट मेथड से समझाते हैं, लेकिन मुझे ये वाला तरीका सबसे इजी लगा। नहीं तो बाकी बड़े कैलकुलेशन वाले तरीके भी है, ठीक है, बट ये वाला थोड़े से थ्योरम्स को यूज करके कर सकते हैं हम। ओके, तो ये सब फिगर ड्रॉ करने के बाद अब आप लिखना इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम? ए ओ ओ डैश, ए ओ ओ डैश। फिर उसके बाद लिखना ए ओ square is equals to 5 square, that is equals to 25.
AO square is equal to 5 square, that is 25, and OO dash square plus AO dash square is equals to 4 square plus 3 square, that is equals to 16 plus 9, that is equals to 25. Therefore, H square is equals to P square plus B square. Hence, AOO dash is a right triangle. And angle OO dash A is equals to 90 degree. ये जो चीजें मैं अभी आपको समझाया था ना स्टार्टिंग में, उसी चीज को प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में लिख रहा हूं. एक बार समझते चलो, कुछ नहीं समझ में तो बोलना. यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है. फिर उसके बाद ये लिखना ओ ओ डैश, इंप्लाइज करके लिखना, इंप्लाइज ओ ओ डैश, इंप्लाइज का सिंबल बना देना ओ ओ डैश, परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर टू ए बी. ठीक है. फिर एक स्टेटमेंट लिखना, एज वी नो दैट perpendicular to a chord bisects the chord, perpendicular to a chord bisects the chord. Therefore AB is equals to 2AO dash. AB is equal to 2AO dash. तो हो जाएगा 2 into AO dash की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 3 सा मतलब कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर. तो AO dash की लेंथ हो जाएगी 6 सेंटीमीटर. क्या ये समझ में आ गया सबको? क्या कौन सा वाला? ये पूरा स्टार्टिंग से. ओके. एक बार फिर से समझ लो इसका एक्सप्लेनेशन. पहले तो फिगर आपको समझ में आया हमने कैसा और क्यों बनाया. इसके सेंटर को इस वाले सर्कल के अंदर क्यों लिया? क्योंकि बड़े वाले का रेडियस 5 है और दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस 4 है, मतलब ऑब्वियसली इसके अंदर आएगा. फिर हमने क्या लिया, ये वाले सेंटर को दूसरे सेंटर से और दोनों के रेडियस को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया. क्या ये क्लियर हो गया? अब आपको कॉमन कॉर्ड की लेंथ चाहिए थी, तो हमने ए ओ को ज्वाइन करते हुए आगे यहां तक किससे ज्वाइन कर दिया? उसको बी से. मतलब ए बी एक कॉर्ड बना दिया, और ए बी जो कॉर्ड है वो दोनों सर्कल का क्या है? कॉमन कॉर्ड है. छोटे वाले सर्कल का भी कॉर्ड है और बड़े वाले सर्कल का भी कॉर्ड है. और क्वेश्चन में आपको यही ए बी की लेंथ निकालनी है. तो ए बी की लेंथ निकालने के लिए ना, पहले हमने इस छोटे से ट्राइंगल का यूज किया. इस ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल ए ओ ओ डैश. हमने ये ट्राइंगल लिया और हमने ऑब्जर्व किया कि ये 3 4 5, ये 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है. क्या ये वर्ड पहले सुना है? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स. ऐसे 3 साइड्स जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, या राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स होते हैं. तो हमने ये देखा कि यार पाइथागोरस ट्रिपलेट वाले साइड्स हैं, तो हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई किया. वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया? सबसे बड़े वाले साइड का स्क्वायर निकाला और बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम निकाला. ये दोनों वैल्यूज क्या आ गई? सेम आ गई. तो इस पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये बोल दिया कि ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल. पराग समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं आ रहा क्या? ये ट्राइंगल बनाने तक समझ में आया? अब सबसे बड़े वाले साइड का स्क्वायर 25, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम 25. मतलब ये एच स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो मतलब ये ट्राइंगल क्या प्रूफ हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल. क्योंकि ये तो सिर्फ पाइथागोरस, ये सिर्फ राइट एंगल में होता है, और अगर इसमें हो रहा है मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा. तो जो सबसे बड़ी साइड है उसका अपोजिट एंगल कितना होगा? राइट एंगल होगा. ये एंगल आ गया 90 डिग्री. जिनको ये समझ में आ चुका है ना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना चालू कर सकते हो ना. ठीक है. तो ये एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री. अब हमने ये थ्योरम पढ़ाया था ना कि
परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, तो उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब ये दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ए बी जो होगा वो ए ओ का क्या हो जाएगा, डबल। तो वही चीज लिखा है मैंने, ए बी इज इक्वल टू 2AO या AO डैश। तो AO डैश की वैल्यू कितनी है, 3। तो 2 इंटू 3 मतलब कितना आ गया, 6। ठीक है। तो क्या कर रहा था ना, अब एक ही क्वेश्चन में फंसे रहेगा क्या, कितने क्वेश्चन सॉल्व, बुक क्यों बंद है। एक मिनट, फिर से क्या पूछे। मैंने पाइथागोरस थ्योरम इसलिए लगाया ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है। ये कंडीशन फॉलो होगी तो हम बोल पाएंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और एक बार अगर मैं राइट एंगल बता दूंगा तो इस एंगल को क्या बता सकता हूं मैं, 90 डिग्री। इसलिए मैंने उसको पाइथागोरस थ्योरम चेक किया। हाँ, ये वाला लाइन देखो, अभी आपने एक थ्योरम लगाया जिसमें क्या बोला, परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये जो है ना, इस कॉर्ड को मतलब ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अगर तुम्हें पूरा चाहिए तो वो इसका क्या हो जाएगा, एक पोर्शन का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये ए बी जो है ये बाइसेक्ट हो रहा है ना, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना। तो तुम्हें अगर ए बी चाहिए तो उसको डबल कर दो एक साइड को लेके। तो इसीलिए मैंने ए बी इज इक्वल टू 2AO डैश लिखा। हाँ, पी भी ले, कुछ भी ले सकते हो, है ना। नहीं समझ में आया, ओके हटा दो इसको फिर मैं। ओके चलो सेकंड क्वेश्चन चेक करो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है। हाँ तो आगे बनाओ। अच्छा फिगर बना है, ओके। सो सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल intersect within the circle, prove that segment of one chord are equal to the corresponding segment of other chord। पहले ये बताओ कितने बच्चों को ये फिगर बन जाएगा इस डेटा को पढ़ के, एक दो, एक आध दो, चलो ठीक है। बाकी बच्चों को क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि आप क्वेश्चन को पढ़ के इमेजिन नहीं कर रहे। इमेजिन करो ना, क्या लिखा है, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। तो यहां हाईलाइट कर रहा हूं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। तो क्या बनाना पड़ेगा, सर्कल। एक सर्कल पहले बनाएंगे ना, तो सर्कल बनाओ। ये एक सर्कल बनाया सबने। अब क्या बोल रहा है, टू इक्वल, फिर से पढ़ रहा हूं मैं, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। फिर क्या लिखा है, पढ़ो। इस लाइन का मतलब क्या हो, इंटरसेक्ट विद इन ए सर्कल। दोनों सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते, तो क्या वो फिगर हम बना सकते हैं। तो ये पहला कॉर्ड ले लिया मान लो मैंने, और ये दूसरा कॉर्ड ले लिया मान लो मैंने, और ये दोनों एक दूसरे को सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पहले कॉर्ड को मैंने ए बी माना, दूसरे कॉर्ड को मैंने सी डी माना, और सर्कल के अंदर जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को मैंने पी मान लिया। क्या यहां तक का फिगर समझ में आया। फिर प्रूफ दैट के बाद वाली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है, सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, आई रिपीट, सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड। तो एक कॉर्ड का सेगमेंट, आर्यश्री यहां पर ध्यान, क्या मतलब हुआ इसका, सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड। तो कौन सा होगा, ये ए बी जो है इसके कितने सेगमेंट बने, एपी, और दूसरा कौन सा है, बीपी। तो सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। तो इस वाले कॉर्ड का ये सेगमेंट उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे सेगमेंट के बराबर होगा। तो एपी किसके बराबर प्रूफ करना है, डीपी के। तो आपको क्या प्रूफ करना है, एपी किसके इक्वल होगा, डीपी के, और सीपी इज इक्वल्स टू बीपी। ये दोनों करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। क्या ये समझ में आ गया। अरे तो वही भटके रहेगा क्या, आगे सॉल्व नहीं करेगा। अरे गुस्सा मत दिलाया कर, आगे सॉल्व कर।
यहां तक हो गया सबका, फिगर ड्रॉ हो गया सब? ओके, अब सबसे पहले यहां पर लिखो गिवन। तो बताओ गिवन में क्या चीज लिखना चाहिए हमें? गुड, ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि हमें पता है दोनों कॉर्ड्स की लेंथ क्या है, इक्वल। ठीक है, अब ये बताओ टू प्रूव में क्या लिखोगे? AP इज इक्वल्स टू DP एंड गुड CP इज इक्वल टू BP। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? गलत दिखा क्या भाई? AP इज इक्वल टू DP प्रूफ करना था ना। ये तो यही दोनों तो इक्वल दिखेगा, ये दोनों थोड़ी नहीं इक्वल दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है वो तो। और करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड बोला ना, अदर मतलब दूसरा होता है उसका मतलब। तो इस कॉर्ड का एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग कॉर्ड के इक्वल होगा। समझ में आया सबको यहां तक? हाँ, अब मेरा एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। अभी तक हमने जितने भी थ्योरम प्रूफ किए सब में एक तरीका यूज किया, क्या? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, उसके लिए हम क्या लेते थे हमेशा? सेंटर। ये सेंटर को क्या मार्क कर दिया? O। ठीक है, फिर कुछ ना कुछ करके ट्राइंगल बनाते थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे। यहां पर भी लगभग सिमिलर तरीका मेथड यूज करेंगे। तो O लेके सेंटर लेके हम पहले यहां पर एक परपेंडिकुलर बना देंगे। इस पॉइंट को ले लेते हैं, क्या ले ले? Q। और यहां पर भी एक परपेंडिकुलर बना देते, इस पॉइंट को ले लेते R। ये दोनों बन जाएगा 90 डिग्री। हाँ, कॉर्ड पे बनेगा, लेकिन वो हमेशा एक फिक्स्ड जगह पे ही बनेगा। क्योंकि यहां से O से अगर मैं AB पे बना रहा हूं तो एक ही पॉइंट होगा ना, और पॉइंट पे तो परपेंडिकुलर हो नहीं सकता ना। O से AB पे ही क्यों बनाना है ये क्वेश्चन? क्योंकि अगर मान लो मुझे AB वाले लाइन सेगमेंट्स को आपस में प्रूफ करना है तो मुझे कॉन्ग्रुएंसी लेने के लिए उसी लाइन सेगमेंट का पार्ट लेना पड़ेगा ना। अब अगर मान लो ये पॉइंट है O, ये वाला लाइन सेगमेंट है AB, है ना? अगर मैं परपेंडिकुलर बना रहा हूं तो परपेंडिकुलर तो ऐसा ही बना सकता हूं ना, मैं ऐसे तो बना नहीं सकता परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक ही पॉइंट मुझे मिलेगा परपेंडिकुलर वाला, दैट्स वाई मैंने ऐसे बनाया। ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है आपने कॉर्ड इधर इधर कहीं लिया हो तो दिख अलग टाइप का रहो, लेकिन होगा वो वैसा ही। क्लियर हो गया ये चीज? ओके ओके, अब इसके बाद ध्यान से सुनना, ये जो हमने परपेंडिकुलर बनाया है, तो परपेंडिकुलर से एक थ्योरम हमने पढ़ा है, कौन सा? परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब ये AQ और क्या इक्वल होगा? QB। AQ और QB आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। QP नहीं, QB। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं अगर यहां से ये परपेंडिकुलर बना रहा हूं, ये परपेंडिकुलर किस कॉर्ड पे बन रहा है? इधर इधर पीछे वाले सारे सारे बच्चे इधर देखना ना, इजी नहीं है टॉपिक। ठीक है, हाँ, ये परपेंडिकुलर कौन से कॉर्ड पे बन रहा है बताओ? AB कॉर्ड है ना, AP तो नहीं है कॉर्ड। AP है क्या कॉर्ड? कॉर्ड क्या है? AB। परपेंडिकुलर किस पे बन रहा है? AB। थ्योरम क्या है? परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो AQ किसके इक्वल होगा? QB के। क्या ये समझ में आया सबको? उसी तरीके से OR परपेंडिकुलर बन रहा है तो क्या इक्वल होगा? DR और RC। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हुआ क्या सबको? जस्ट अ सेकंड। DR और RC इक्वल होगा, यहां तक क्लियर हो गया सबको? हाँ, इसके बाद जो अभी तक हमने किया है उससे हम कंस्ट्रक्शन में मेंशन करेंगे, और एक और चीज मेंशन करेंगे कि O को हम किससे ज्वाइन कर देते हैं? P से। ठीक है, ये ज्वाइन करने से आपको यहां पर दो ट्राइंगल्स मिलेंगे। पूरा स्टोरी सुन लो पहले। ये ज्वाइन करने से हमें ये दोनों ट्राइंगल्स मिलेंगे। ये ट्राइंगल को हम क्या प्रूफ कर देंगे? कॉन्ग्रुएंट। CPCT से क्या इक्वल आएगा? PQ और PR। तो हमें ये दोनों आपस में क्या मिल जाएंगे? इक्वल। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, ये पूरा वर्क यहां पर हम स्टार्ट करने वाले। एक मिनट ना, हाँ, वैसे ही ऐसे ही करेंगे। तो हम इन दोनों को क्या प्रूफ कर देंगे? इक्वल। अब देखो, अभी से बता दूं क्या 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 करने वाले और क्यों करने वाले, ताकि फिर समझ में आए। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है AB और CD दोनों क्या है? इक्वल।
इक्वल कॉर्ड्स है ना, तो ए बी का हाफ जो कि क्या है यहाँ पर ए क्यू, सी डी का हाफ जो कि क्या है यहाँ पर डी आर, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। कौन सा, ए क्यू और डी आर। और अगर आप इन दोनों को भी इक्वल प्रूफ कर दो तो इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, मतलब एपी पूरा किसके इक्वल प्रूफ हो जाएगा, डीपी के। तो ये पूरा प्रोसेस यूज होने वाला है। तो चलो यहां तक कंस्ट्रक्शन कर लो, पहले करना पूरा, एक बार मैं बता दूंगा तो फिर भूल जाओगे। यहां तक लिख लिया, कंस्ट्रक्शन लिखो अब। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या किया पहले वो मेंशन करो। सबसे पहले क्या किया है, ओ क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, और क्या किया है, ओ आर परपेंडिकुलर टू सी डी। क्या यहां तक क्लियर हो गया। फिर हमने क्या किया, ज्वाइन किया, किसको ज्वाइन किया, ओपी को। तो लिखो ज्वाइन ओपी। फिर उसके बाद प्रूफ स्टार्ट करो। तो क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल्स ओ क्यू पी एंड ओ आर पी, ओ क्यू पी ओ आर पी ये दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे। अब इन्हें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। बताओ कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे, देखो अच्छे से ध्यान से देखो कैसे प्रूफ। दोनों में ये वाले एंगल्स क्या बन रहे हैं, 90। अभी पूरे एक साथ देख लो फिर लिखना एक साथ। और क्या क्या दिख रहे हैं बताओ, इक्वल। ओपी इज कॉमन, ये दो चीजें हो गई। क्यूपी और क्यू आर कहां इक्वल है, नहीं पता ना, वही तो प्रूफ करने के लिए हम कर रहे हैं। ओ क्यू और ओ आर इक्वल है क्या, कैसे इक्वल है, नहीं नहीं नहीं, ये रेडियस का है, ओ क्यू रेडियस थोड़ी ना। मैं बताऊं, ओ क्यू और ओ आर इक्वल है, उसका रीजन तुम लोगों को पता है लेकिन उस चीज को तुम याद नहीं कर पा रहे। हाँ, लेकिन वो एक ट्राइंगल में होता है, समझ रहे हो। ऐसे जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। लेकिन अगर मान लो ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल्स ये साइड्स इक्वल है, तो बोलोगे ये एंगल इक्वल होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ, नहीं, बता दूं, नहीं अभी तुम लोग से ही पूछूंगा। थ्योरम 5 और 6, तो थ्योरम 5 क्या था, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड है, तो दोनों का सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। तो ओ क्यू और ओ आर क्या हो जाएंगे, इक्वल। समझ में आया कि नहीं ये चीज। अब चलो लिखो इसको, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ओ क्यू पी इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ओ आर पी। रीजन क्या आएगा, ईच 90 डिग्री। फिर क्या बताया था तुम लोगों ने, ओपी इज इक्वल्स टू ओपी, रीजन में लिख दो कॉमन। फिर तीसरा, ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर, रीजन क्या है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। क्या ये क्लियर हो गया सबको। अब कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है, आरएचएस। तो लिखेंगे बाय आरएचएस क्राइटेरिया, आरएचएस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या प्रूफ हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ पी ओ आर पी। यहां तक क्लियर। अब इसे हम कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ कर रहे थे, ये दोनों को क्या बता सके, इक्वल, सीपीसीटी से।
तो यहां पर लिखो QP इज इक्वल टू RP, रीजन क्या आ जाएगा, CP/CT, और इसे मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1। यहां तक हुआ सबका? अभी भी जो हमें प्रूफ करना है वो नहीं हुआ है। हमें हमें क्या प्रूफ करना है, AP और CD को इक्वल। तो AP मतलब देखो AP कौन सा है, ये है AP। AP को और किसको इक्वल करना है, CD को। और अभी आपने किसको प्रूफ किया, QP और RP को। ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो अगर मुझे QP को AP बनाना है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, AQ, और वैसे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, DR। तो AQ और DR क्या ये इक्वल होंगे? तो होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि AQ जो है वो AB का क्या होगा, हाफ, और DR किसका हाफ होगा, CD का। और AB और CD आपस में क्या है, इक्वल। इसी चीज को हम प्रॉपर वे में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD, रीजन क्या आ जाएगा, गिवन। ये दोनों इक्वल, तो दोनों के हाफ भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हाफ AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ CD। अब हाफ AB को किससे रिप्लेस कर दोगे, AQ से। और हाफ CD को किससे रिप्लेस करोगे, DR से। स्वाति समझ में आ रहा है ना, DR से। और इस वाले पार्ट को अब आप कंसीडर कर लो इक्वेशन नंबर 2। ये क्लियर हो गया सबको? अब क्या करना है बताओ। अगर समझ में आया तो अगला स्टेप कितने बच्चे आंसर कर सकते हैं, क्या करना है, हैंड रेस करके बताओ। हैंड रेस करके बताओ, पहले हैंड रेस करो, फिर उसके बाद जब मैं बोलूंगा तब बोलना। एक, नहीं पता? और किसी को नहीं पता? क्या करना है, किसको, इक्वेशन 1 एंड 2 को। इक्वेशन 1 एंड 2 को क्यों प्लस कर रहे हैं, ये समझ में आया ना सबको? इक्वेशन 1 + 2 करना है। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, AQ + QP, राइट साइड में क्या हो जाएगा, DR + RP। तो AQ और QP ऐड होके क्या बन जाएगा, AP, और ये क्या बन जाएगा, DP। तो देखो ये आपने प्रूफ कर दिया AP और DP को इक्वल। AP और DP क्या प्रूफ हो गए, इक्वल। हाँ, सेकंड वाला पार्ट बताऊं क्या, CP/BP को कैसे इक्वल करोगे? नहीं बनेगा ये। सच में किसी से नहीं बनेगा। देखो, इसे कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और अब ये देखो, AB और CD ये दोनों इक्वल है ना। AB और CD क्यों इक्वल है बताओ, रीजन गिवन। इसे इक्वेशन नंबर ले लो 4। अब AB में से AP हटा दो, AB में से AP हटा दो तो क्या बच जाएगा, BP। CD में से DP हटा दो तो क्या बच जाएगा, CP। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो यहां क्या लिखेंगे, 4 - 3। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा AB - AP इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा इसको, CD - DP। इसमें से ये 4 - 3 कर रहे हैं ना। हाँ, तो AB - AP कितना बन जाएगा, BP, और ये कितना बन जाएगा, CP। ये क्लियर हुआ क्या, हो गया प्रूफ। अच्छा, किसी को ये तरीका अगर पसंद नहीं आता तो एक और तरीका है, वो भी बताओ क्या। ये AB को ना यहीं पर दो पार्ट में तोड़ दो। AB को क्या लिख सकते हैं, देखो फिगर देख के बताओ, AB को क्या लिख सकते हैं, AP + BP, ऐसा लिख सकते हैं। वैसे ही CD को भी दो पार्ट में तोड़ सकते हो, क्या लिख सकते हो, CP + DP, ऐसा लिख सकते हो। अब AP DP दोनों क्या है, इक्वल, तो AP की जगह पे क्या लिख देना, DP।
ये दोनों कट जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा सीपी बीपी इक्वल। क्या ये समझ में आया सबको? कौन सा तरीका अच्छा है? ये वाला, तो ये अप्लाई कर देना। हटा दो फिर इसको मैं, वाला तरीका, सेकंड वाला तरीका जो अभी बताया उसको डिटेल में बता देता हूं, देख लो इधर। जिनको हो गया, जिनको जरूरत नहीं है, वो आगे नया क्वेश्चन स्टार्ट करना, ठीक है? तो देखो एपी और सीडी इक्वल है, हमें पता है। अब एबी को दो पार्ट में ब्रेक करो। एबी को क्या लिख सकते हैं? एपी प्लस बीपी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एपी प्लस बीपी। वैसे ही सीडी को बताओ क्या लिखोगे? डीपी प्लस सीपी। तो इसको लिख सकते हो डीपी प्लस सीपी। समझ में आया? अब यहां तुमने एपी और डीपी को इक्वल प्रूफ किया है ना, तो ये एपी की जगह पे क्या लिख दो? डीपी लिख दो। बाकी सबको वैसा ही रहने दो। क्या ये समझ में आया? इस एपी को जगह मैंने डीपी लिख दिया, बाकी सब एज इट इज रहने दिया। अब ये डीपी और ये डीपी कट जाएगा, तो क्या मिला? बीपी इज इक्वल्स टू सीपी। क्या ये क्लियर हुआ? हटा दो फिर ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर ड्रॉ करो जल्दी से। हाँ, सेकंड वाला, ये वाला। हाँ ठीक है, गुड। अभी क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है? तुम लोगों का क्यों नहीं बना है? करेक्ट, हाँ सही बना फिगर। नहीं, आरएसटी क्यों नहीं बना है? स्वाति नोटबुक को ऊपर रख के बनाओ। और ये फिगर सही नहीं बना है अन्वेषा। क्वेश्चन में लिखा है ना इंटरसेक्ट विद इन ए सर्कल। हाँ ये सही है। तुम लोगों ने भी नहीं बनाया? तो सबसे पहले क्वेश्चन में एक सर्कल गिवन है, तो सर्कल बना लो। अब क्या लिखा हुआ है? टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन ए सर्कल। तो जैसा पिछला क्वेश्चन था, ये पूरा अभी तक वैसा ही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दो इक्वल कॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। एक कॉर्ड को मार्क कर दो ए बी, दूसरे कॉर्ड को मार्क कर दो सी डी। दोनों की लेंथ इक्वल है, दोनों सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे कर रहे हैं उसको मार्क कर लो पी। ये सर्कल का सेंटर मार्क कर दो ओ। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? अब क्या प्रूफ करना है इसमें? अलग क्या पढ़ो। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। ये किस लाइन की बात कर रहा है? गुड, ओपी। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सर्कल मतलब ओपी। ये जो लाइन है मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड एपीओ मतलब ये एंगल, डीपीओ मतलब ये एंगल। तो आपको प्रूफ करना है ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? आपस में इक्वल। शौर्य समझ में आया? तूने तो यहां पर बनने वाला एंगल बोला था ना? अच्छा ये बोल रहा था, ठीक है, तो तेरा करेक्ट था। यहां तक क्लियर हो गया सबका? अब कैसे इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है? फिर सेम तरीका यूज कर सकते हो चाहो तो, ठीक है? दो तरीके बता रहा हूं, दोनों तरीका सुन लो। पहले जो तरीका ये है कि आप चाहो तो ओ को ए से और ओ को डी से ज्वाइन करो। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपको क्या पता है कि ओपी दोनों के लिए क्या है? कॉमन। ओ ए और ओडी इक्वल है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तीसरा, ये जो एपी और डीपी है,
ये कैसे इक्वल बताओगे? वो वाला जो पिछला क्वेश्चन प्रूव किया है, लेकिन वो क्वेश्चन जो हमने प्रूव किया उसको दोबारा बताना पड़ेगा, तो काफी लंबा हो जाएगा। तो उससे बेटर तरीका क्या है कि आप क्या करो, यहां पर क्या बना दो, परपेंडिकुलर, जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में बनाया था। इस पॉइंट को क्या ले लो, Q, और ये वाले पॉइंट को क्या ले लो, R। ठीक है, फिर आप क्या करो, ये दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव कर दो कॉन्ग्रुएंट, जैसा एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन में किया था। कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे? RHS, सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा। और उसके बाद CPCT से बोल दो ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल, खत्म। तो आपको दोनों क्वेश्चन का प्रूफ सेम मेथड से हो जाएगा, तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा। इवन ये ज्यादा छोटा है उसके सॉल्यूशन से। तो गिवन एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन जैसा होगा, टू प्रूव में छोटा सा चेंज होगा, और फिर उसके प्रूफ स्टार्ट करो। कर लोगे ना ये खुद से पूरा? जल्दी कंप्लीट करो। हेलो, नहीं चल रही? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ आने वाली है ना? देख लेना, मैं फोन कर दूंगा अगर आना होगा तो, ठीक है। हाँ हाँ, ओके। QPO क्या बोलेंगे? QPO क्या बोलेंगे? OPR। नहीं नहीं, पहले पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया क्या? हाँ, वो कंस्ट्रक्शन गिवन टू प्रूफ लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि इसको क्या लिखेंगे गिवन में या टू कंस्ट्रक्शन में? ये लिखेगा OQ परपेंडिकुलर AB। तो तेरे को ये एंगल और ये एंगल को इक्वल बताना पड़ेगा। हाँ, तो ये दोनों को इक्वल बताएगा तो रीजन आएगा ईच 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। OP कॉमन। फिर अच्छा, ये बता, ये बोल रहा है कि OQ और OR इक्वल है, उसका रीजन क्या देना है? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। इसका मतलब पिछले क्वेश्चन के समय ध्यान नहीं दिया था। किया क्या सबने, बताओ? आरश्री कहां तक हुआ? तो पूरा सॉल्यूशन यहां तक एज इट इज कॉपी होगा, पिछले क्वेश्चन के जैसा यहां तक कॉपी होगा। बस CPCT में ये जो रीजन है, बस ये चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो ना? देख लो एक बार। ये पूरा सेम है, सेम फॉर क्वेश्चन नंबर 3। बस इसके बाद क्या कर देना है आपको, एंगल QPO इज इक्वल्स टू एंगल PRPO। इन दोनों को इक्वल बताना, रीजन क्या हो जाएगा, CPCT। ये क्लियर हो गया सबको? एक बार चेक कर लो। कर लिया सबने प्रूफ? हटा दो फिर इसको। हाँ हाँ, नहीं, 15√2 का स्क्वायर 30 नहीं होगा, 450 होगा। 15 का स्क्वायर पहले करेगा 225। हटा दो क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको करो जल्दी से, फिर उसके बाद मैं एक टेस्ट क्वेश्चन दूंगा।
नहीं नहीं नहीं, ये वाला क्वेश्चन चलो ये खुद से बना दिया जिन बच्चों ने, उनको नो टेस्ट क्वेश्चन। इतना इजी क्वेश्चन है इसीलिए बोल रहा हूं खुद से बना सकते हो, एक हिंट ले सकते हो, ये भी एक फ्रीडम दे दिया। चलो हाँ क्वेश्चन पढ़ लो। कॉन्सेंट्रिक ऐसे सर्कल को बोला जाता है जिनका सेम सेंटर हो। जैसे मान लो ये एक सेंटर है, इस पे एक सर्कल बनाया, दो सर्कल बनाया, तीन सर्कल बनाया, तो सेम सेंटर को लेके जब बहुत सारे सर्कल बनाते हैं तो ऐसे सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। इसका एक हिंट खत्म हो गया। हाँ हाँ, हिंट दे दूं क्या? क्वेश्चन पढ़ लिया तभी हिंट समझ में आएगा। क्या प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में बताओ? ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो आपको इन दोनों को क्या करना है? इक्वल प्रूफ करना है। अब दो हिंट, ठीक है। परपेंडिकुलर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड से कर सकते हैं। नहीं, इसको ना सर्कल्स की प्रॉपर्टी से बनाना है। तो अभी जो सर्कल्स के जो थ्योरम पढ़ा है ना हमने, उससे बनाना है। एक सेकेंड सुन लो, मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, पहले हिंट दे देता हूं, ठीक है? सिर्फ एक ही हिंट है कि ओ से क्या करो, यहां पर परपेंडिकुलर बना दो जिसको नाम दे दो पी। फिर उसके बाद ये जो ओपी परपेंडिकुलर बना है ये किस कॉर्ड के परपेंडिकुलर है? एडी कॉर्ड के परपेंडिकुलर है कि बीसी के परपेंडिकुलर है? दोनों के परपेंडिकुलर है। दोनों के परपेंडिकुलर होगा ना, क्योंकि दोनों का सेंटर है, दोनों के सेंटर से परपेंडिकुलर बन रहा है। तो परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड, तो किसको बाइसेक्ट करेगा? एडी को कि बीसी को? दोनों को बाइसेक्ट करेगा। दोनों को बाइसेक्ट करेगा तो मतलब एपी किसके इक्वल हो जाएगा? एपी किसके इक्वल हो जाएगा? डीपी के। और अगर बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है तो बीपी किसके इक्वल हो जाएगा? सीपी के। समझ में आया कि नहीं सबको? एक बार बताओ ये रीजन क्या है? परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड, ठीक है, ये लिख लो। इसके बाद क्या करना है बताओ? तू अपना ध्यान अपनी पढ़ाई में क्यों नहीं रखता? दोबारा नहीं पढ़ना। हाँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, समझ गए ना? तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? एपी माइनस बीपी, राइट साइड में हो जाएगा डीपी माइनस सीपी। तो एपी माइनस बीपी क्या बना देगा? एबी। डीपी माइनस सीपी क्या बनाएगा? सीडी। तो ये हो गया ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब बताओ क्या मुश्किल था ये? ठीक है, अब तुम लोग नहीं बना पाए तो फिर अब टेस्ट क्वेश्चन और दो क्वेश्चंस बचे ना, ये दो सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है जो आते ही है एग्जाम में। हाँ अभी कर भी नहीं पाएंगे, 1 घंटा आधा घंटा एक क्वेश्चन में लगता है, 1 घंटा 2 क्वेश्चन में लगता है, ठीक है? तो अगली क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे उन क्वेश्चंस को। इसके पहले ना अगली क्लास में तुम लोग पक्का रिवाइज करके आना। कल रखूं क्या क्लास?
रख लूं? वो 2 क्वेश्चन करा के फिर छुट्टी दे दूंगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन और छुट्टी। ये वाला एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा ना, कल मैं रख दूंगा। जिसको अटेंड करना ऑफलाइन करो, जिसको ऑनलाइन करना ऑनलाइन करो, जैसे करो। कल टाइम मॉर्निंग में रखूंगा 10 बजे 11 बजे के आसपास। चलो ठीक है, नहीं रखता, ठीक है। मंडे का रख लूं क्या एक्स्ट्रा साइंस की जगह?